चलिए देखिए, हम लोग कूलम्ब्स लॉ का टॉपिक देख रहे हैं। कूलम्ब्स लॉ में हम लोग बहुत सारे चीज देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजर अगर देखा जाए, देखिए कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन भैया आप सबको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि सर कूलम्ब्स लॉ, पहली बात देखो बिहार बोर्ड इस बार क्या क्वेश्चन पूछा था कि सर कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है। क्वेश्चन भी हमारे हाथ में भी लिए हुए थे। क्वेश्चन प्लीज इनकी बढ़ा दीजिए, है ना। जैसे एक देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए हम अभी जस्ट पढ़ाए हैं कूलम्ब्स लॉ में, तो क्वेश्चन दिया है कूलम्ब्स लॉ से इसी साल जो क्वेश्चन पूछा है कि सर कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो ऑप्शन है पॉइंट चार्ज के लिए, एक नंबर ऑप्शन सुनिएगा, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए है। बी नंबर में है डिस्पर्स चार्ज के लिए है। दूसरा है डिस्पर्स्ड चार्ज ले लेते हैं। तीसरा बोथ क्या है, सी में है आपको बोथ पॉइंट चार्ज, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एंड डिस्पर्स्ड चार्ज के लिए आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको चार्जेस कर देते हैं। एक और है डी में न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। तो ध्यान देना कि सबसे पहले जो पॉइंट, जो कूलम्ब्स लॉ होता है ना, वो पॉइंट चार्ज के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, डिस्पर्स चार्ज के लिए नहीं। डिस्पर्स चार्ज में तो फैला हुआ चार्ज, एगो वहां एगो वहां एगो वहां है, तो इस केस में आप नहीं यूज कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए अलग लॉ यूज किया जाता है, क्योंकि गॉस लॉ आगे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए एक आता है, आपको ध्यान दीजिएगा, ए पॉइंट चार्ज के लिए इस बार क्वेश्चन पूछा है कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। वो हम पीछे पढ़ाए थे, तो दोबारा हम पढ़ा रहे हैं सेम चीज, ठीक है। देखिए हम लोग क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, मैथमेटिकली फॉर्म अगर लिखने के लिए बोले कूलम्ब्स लॉ का, तो आप कैसे लिखोगे। तो मैंने कहा था कि सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ई किसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस ये बोलते हैं, मिला लीजिए। और जो सेकंड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस। याद हो गया, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंसेस, तो ये आप देख चुके हैं। अच्छा, दोनों को हमने कंबाइन करा था तो क्या मिला था, एफ बराबर, पहले तो हम डायरेक्टली लिखेंगे उसके बाद ना करेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 Q2 लिखेंगे बटा क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। इसी को बराबर हम लोग कर सकते हैं, तो इसको बराबर करके क्या लिखते हैं, इसको मत बोलिए, के ई लगा दीजिए, क्या लिखिए Q1 Q2 बटा क्या लिखिए, आर स्क्वायर। इसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि का जो वैल्यू होता है 9 गुना लगभग में अप्रोक्स वैल्यू मीटर। अच्छा, ये जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग एस यूनिट भी लिख सकते हैं, तो एस यूनिट में क्या लिखते हैं, याद है ना, के का, तो के का एस यूनिट निकाल लेते हैं। तो के का कैसे निकालोगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या है कि सर ऐसा यूनिट हमको बताइए, छोटा सा ये हम बॉक्स में निकाल देते हैं। तो भाई क्या है, ए बराबर क्या है, के है, Q1 है, Q2 है बटा नीचे क्या है, आर स्क्वायर है। सर कितना जाएगा, एफ आर स्क्वायर जाएगा, यहाँ पर जो देख रहे हैं आप वो देखिएगा, बराबर क्या जाएगा, के ई जाएगा, मैं तिरछी गुना कर दिया हूँ, और क्या गया, Q1 और Q2 गया। तो भैया के ई बराबर जो होता है
वो एफ आर स्क्वायर होता है और नीचे क्या आ जाएगा, Q1 एंड Q2 जाएगा। सही है क्या? अब यदि हम लाएं तो इसका न्यूटन होता है, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर स्क्वायर, इसका होता है प्रति कूलम्ब स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, इसका कूलम्ब स्क्वायर होता है। याद हो गया? यही था आपका, ध्यान में रखना। डायमेंशन की अगर बात की जाए, के का अगर डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी आपको आता है लिखने, बनाने भी आता है आपको। तो डायमेंशन बता देता हूँ। एफ का आप लोग जानते हैं क्या होता है, MLT-2 होता है, ठीक है। और इसका होता है एल स्क्वायर, नीचे क्या चला जाएगा आपको, सी स्क्वायर, यानी कि AT स्क्वायर, AT मल्टीप्लाई बाई AT होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर आना चाहिए, जो डायमेंशन का, वो आना चाहिए MLQ-T-4 जाता है, A-2 जाता है, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आ गया आराम से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके, ये तो हुआ के, ये सारे एसआई यूनिट किसके हैं, के के। अच्छा, इसी के साथ मैंने कहा था कि रेशनलाइज्ड वैल्यू अगर आप याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है, कि के का अपना एक वैल्यू होता है, वो आपको याद रखना है। ये वाला याद कर लीजिए क्योंकि ये है। तो आप यदि के का याद कर चुके हैं, किसका, के का अगर आप निकाल चुके हैं तो समझिएगा कि आप एप्सिलॉन का भी निकाल सकते हैं, वो भी आराम से, ठीक है। तो के का मान हमने कहा था कि सर होता है 1/4 पाई एपिसिलॉन। अच्छा, ये होता क्या वो समझिएगा। ये जो है मैं अगर कहूं तो, अगर देखिए गॉस को अगर रेशनलाइज कीजिएगा ना तो कूलम्ब्स आ जाता है, तो रेशनलाइज वैल्यू होता है के का। अभी बस आपको इतना याद रखना है कि सर के का मान हम इतना यूज कर सकते हैं। फिर जब आगे बढ़िएगा गॉस लॉ में, तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि सर इतना आप क्यों लिए थे। तो गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ इजीली आ जाता है। गॉस लॉ को जब हम रेशनलाइज करते हैं तो कूलम्ब्स लॉ आता है। तो वो रेशनलाइज वैल्यू है ए वाला जो आप देख रहे हैं। हाँ, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। ये बड़ी यूनिक चीज है, ये हम आपको बढ़िया से फील करा देंगे, ठीक है। फिलहाल अभी रुक जाइए, होल्ड कीजिए, हम एप्सिलॉन के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, परमिटिविटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा इसको हम बढ़िया से समझते हैं। अच्छा, इसका मान तो आपको फिक्स है, पता है पहले से, है ना। तो पहले तो एप्सिलॉन जानिएगा क्योंकि उसमें जानने लायक वही चीज है। तो आइए हम एक बढ़िया सा आपको इसमें डाटा दे देते हैं परमिटिविटी का मतलब, ठीक है। मैंने पीछे के क्लास में बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ परमिटिविटी, क्या होता है परमिटिविटी को अगर डिफाइन करना है आपको, तो आप देखे होंगे कि बसों ट्रकों में लिखा हो रहा था ऑल इंडिया परमिट। वहां होता है परमिट के मतलब जाने देना, कि ऑल इंडिया परमिट में बस कहां तक जा सकता है, ट्रक कहां तक जा सकता है, परमिटिविटी समझिएगा। लेकिन यहाँ परमिटिविटी कुछ और है। यहाँ का मतलब होता है कि जब दो चार्ज, पॉइंट चार्ज यदि रखे हुए हैं, अब उसके बीच में तो कोई ना कोई तो मीडियम हो गई, तो उस मीडियम का परमिटिविटी निकलता है। परमिटिविटी वह वैल्यू है जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को इफेक्ट करता है। क्या करता है, इफेक्ट करता है, ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा परमिटिविटी का यही काम है, लो कर देना। परमिटिविटी रेसिस्ट करता है, रोकता है, मीनिंग समझिएगा। जैसे पानी में अगर चार्ज रख दीजिएगा तो फोर्स घट जाता है, हवा में रखिएगा तो ज्यादा रहता है, स्पेस में रखिएगा तो ज्यादा रहता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे कि दो हम पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, कंसीडर किए हुए हैं। एक ये वाला ले लीजिए, पॉइंट चार्ज है, एक ये वाला, ठीक है। अब अभी प्रेजेंट में दोनों प्लस है और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, आर है। कितना डिस्टेंस है, आर है, ठीक है। अभी कैसे पता चलता है कि क्या चीज में रखा हुआ है, तो यदि ए इस पर फोर्स लगा रहा होगा तो हम लिखेंगे फर्स्ट है, इसको ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, या तो 1-2 बोल दीजिए, ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। 1-2 बोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 पर 1 के कारण कहलाता है और इसको हम लोग कहते हैं 1 पर 2 के कारण होता है। नीट एंड क्लीन, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है ना, समझिएगा, ठीक है। तो पहली बात कि जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसी में इसका काम आता है। एफ बराबर
1/4 पाई, और क्या लिखते हैं, एपिसिलॉन लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, Q1, इसको Q1 बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोल रहे हैं, Q2। हाँ मैं लिख दिया हूं बेटा, क्या हो जाएगा, R²। और के बराबर ही होता है, तो भाई के की जगह तो रखा हो ना, क्योंकि के पहले क्या फॉर्मूला था बताओ तो, पहले फॉर्मूला था के ई था, Q1 था, Q2 था, नीचे क्या था, R²। तो के की जगह क्या रखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन रखे। अब ई जो तुम देख रहे हो एप्सिलॉन, यही है परमिटिविटी। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में कौन सा मीडियम होगा, ये बता रहा है। मीडियम क्या लेना, मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम लेना। मीडियम पहला नंबर या तो हवा में रख सकते हैं, फ्री स्पेस में रख सकते हैं, क्या में, फ्री स्पेस में जहां हवा हो ही ना। तीसरा वाटर में रख सकते हैं, ठीक है, अल्कोहल में रख सकते हैं, क्या में रख सकते हैं, अल्कोहल में, ईटीसी में रख सकते हैं। तो इतना सारा चीज है। दो चार्ज को पहले रखें हवा में, फिर पानी में डुबो दिए, फिर फ्री स्पेस में रखें, तो इन दोनों के बीच का फोर्स हमेशा क्या होगा, बदलते रहेगा। हवा में कुछ और, पानी में कुछ और, फ्री स्पेस में कुछ और। इसका मतलब है कि परेशान कौन कर रहा है, ए कर रहा है। ये जो है साइन मारा हुआ है एप्सिलॉन, ये किसके लिए यूज होता है, एप्सिलॉन ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये परमिटिविटी को शो करता है, किसको, परमिटिविटी को, और ये इसको बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 गुना 10⁻⁻11 12, हाँ 12, क्योंकि 11 तो होता है किसका, वो जी का मान होता है, कैपिटल जी का मान होता है ना, तो 12 कर देते हैं, ठीक है। ये हुआ किसका, फ्री स्पेस का, ध्यान दीजिएगा, एब्सोल्यूट का मान है। अब इन लाया कैसे हो गए, अभी तो क्वेश्चन है कि सर ये वैल्यू कैसे आ गया आपसे, तो आपको ये वाला वैल्यू याद होगा, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद होगा ना। अब इसकी वैल्यू अगर देखिएगा तो कितना है भैया, 9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9/1/4 गुना पाई का मान 3.14 आ जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। भाई गुना करोगे तो कुछ आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, गुना 9 गुना किसका, इसको लाना है ना, हाँ लाना है, कितना जैसा भी लिखे ना हम, तो कोई पूछता है कि कहां से आया, की नहीं पूछेगा कहां से आया, तो के वाला से आया, किससे आया, के वाला से। तो के का मान कितना है, ये तो फिक्स होती है बाबू, तो कितना आ जाएगा, गुना कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 बराबर कितना जाएगा, 1। और यदि आप एप्सिलॉन का, हाँ 9 छूट रहा है, 9 छूट रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/9 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 गुना 4 गुना 3.14, ये ना है। इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है 8.85 गुना 10⁻⁻12। अब दिक्कत क्या है इस चीज का, सर तो इसका तो ऐसा यूनिट होता होगा ना। अब आपको याद होगा के का ऐसा यूनिट, देखिए तो के का सब चीज फिक्स आप याद कर चुके हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का स्क्वायर, नीचे कूलम रहता है, ये हुआ। और अगर के का डायमेंशन की बात की जाए तो m l q a-2 t-4 होता है। क्लियर कट हो गया ना, इतना याद रखोगे तो सर बल्ले बल्ले मजा आ जाएगा, बढ़िया से याद रखो, ये तो अभी क्लास में पढ़ते पढ़ते बच्चा याद कर लेता है जी, इसको रटने का जरूरत है। नेक्स्ट, तो अब कह रहा है कि सर यदि के का सब चीज हम लोग जानते हैं तो 1/4 पाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का भी मान आ जाएगा ना। भाई इसका ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसका तो मान पता नहीं चलेगा, कांस्टेंट है, इसका तो मान होगा नहीं, इसका तो ऐसा यूनिट आप जानते हैं। तो बताइए तो कौन सी बचा आपके पास, के सिर्फ बचा, और सिर्फ कौन सी बचा, एप्सिलॉन। ऐसा यूनिट के मामला में इसका तो कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है, 4 पाई का तो कुछ होता ही नहीं है। तो बताइए तो एप्सिलॉन जब यहां जाएगा तो नीचे कौन आएगा, 1/k। अब जो कुछ भी यहाँ मान है रख दीजिए, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब जो ऐसा यूनिट होता है के का, उसका ठीक उल्टा होता है एप्सिलॉन नॉट का। जो डायमेंशन होता है के का, वो उसका उल्टा होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट का। इसका मतलब है कि अगर इसका उल्टा लिखें, इनवर्स इसका उल्टा लिखें
तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ एफ नॉट का, किसका लिख रहा हूँ, एफ नॉट का। तो बोलना बाबू क्या हो जाएगा, न्यूटन पर माइनस हो जाएगा, मीटर पर माइनस हो जाएगा, 80 पर प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, आ गया ना। सेम चीज बाबू अगर उल्टा लिख रहा हूं तो एम पर माइनस जाएगा, एल पर माइनस जाएगा, प्लस में जाएगा, पता है कौन, ए जाएगा प्लस में, टी जाएगा प्लस में। आराम से आंसर आ गया। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो सिंपल है, ये कई बार पूछ चुका है, अभी भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। वेट वेट वेट, क्वेश्चन पूछा है अभी का जो लेक्चर हम दिए, अभी जो पढ़ाएं, उसमें से जो एक क्वेश्चन पूछा है, वेट, उसका डाटा है, हला नहीं कीजिए प्लीज। हाँ, क्वेश्चन पूछा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, या तो परमिटिविटी ऑफ वाटर पूछ रहा है। बैक लेते हैं, अभी मैं किसी का नहीं बताया हूं। परमिटिविटी ऑफ क्या पूछ रहा है, वाटर। तो वाटर का कल बता दिए थे कि एयर का होता है लगभग 1, फ्री स्पेस का होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12, अभी जस्ट लिखे। पानी का लगभग 80 लिखिएगा। अल्कोहल का कितना बोले थे, 35 बोले थे। एक कई बार पूछ चुका है। तो यहीं पर से आपका 2 नंबर का क्लियर हो गया। एक कौन वाला, कूलम्ब्स लॉ वाला पूछ दिया कि सर पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा क्या पूछा, पानी का परमिटिविटी पूछ दिया। 2 नंबर आपको आ गया, यहीं से एक क्लास से आ गया। दूसरा अभी जो पढ़ाने जा रहा हूं वो देखिएगा, एक और क्वेश्चन जो है, जो अभी के क्लास हम लोग किए हैं, उससे क्वेश्चन पूछा था। मैं देखा हूं, वेट नहीं मिलेगा तो नहीं आगे। क्या हुआ, तो 2 क्वेश्चन मतलब अभी तक मैं देखा हूं कि जो आप पढ़े ना, उसमें से आपका 2 क्वेश्चन मैच कर गया, जो बोर्ड में इस साल जो पूछा था 2026 वाला एग्जामिनेशन में। तो जो पढ़ रहे हैं बस उसी को गौर से देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी को गौर से देखिए, याद रखना मेन है, क्योंकि ऐसा सब बहुत सारा थीम है सर, और आपको बनाने आएगा। तो परमिटिविटी याद कौन करता है सर, वो तो निकालने वाला चीज है, निकाल लीजिए, निकाल के आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको परमिटिविटी सिर्फ एप्सिलॉन दिखा है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मेजर, चलते हैं। परमिटिविटी का डेफिनेशंस क्या बोले थे क्या, नहीं ना बोले थे। डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, मैं बता देता हूं। परमिटिविटी का अगर कोई डेफिनेशन अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। क्या हो जाएगा, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ, क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, एनी मीडियम, किसी मीडियम का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ओके। इसका काम क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, दैट इफेक्ट द फोर्स बिटवीन क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट क्या हुआ, क्लियर है। हम ए नहीं बोल रहे हैं रेसिस्ट, इसका मेजर काम रेसिस्ट करना ही होता है। अब रेसिस्ट इसलिए जानबूझकर हम इफेक्ट लिखे हैं, समझिएगा क्या लिखे हैं, इफेक्ट लिखे हैं। तो ये मेन रोकने वाला ही काम करता है। अगर सरल भाषा में आपको एकदम याद रखना तो भैया रोकिएगा बस। फोर्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रोकता है, कम करता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फोर्स अगर लगता है तो किसमें लगता है, वेट, आइए दिखाते हैं। 9 गुना 10 के पावर 9 होता है के का मान होता है। अगर Q और Q1 और Q2 का मान अगर बराबर करके हम 1 कूलम ले, कितना कूलम ले, 1 कूलम ले, और R का मान 1 मीटर ले, कितना मीटर ले बाबू, 1 मीटर ले, तो देखिए फोर्स का वैल्यू कितना हो जाता है। तो क्या लीजिएगा, Q1 की जगह 1 कूलम रखिएगा, गुना 1 कूलम रखिएगा, 1 कूलम गुना 1 कूलम रखिएगा, नीचे क्या लिखिएगा, 1 मीटर स्क्वायर। भैया एकड़ मान तो कुछ होएगा नहीं, बचा कौन, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन। समझ रहे हैं कितना करोड़ में, जो सी स्क्वायर। तो जैसे कि मैग्नीट्यूड लिखे हैं ना आंसर में, तो खाली न्यूमेरिकल है ना लिखाएगा कि रिटन क्लीन, बढ़िया से समझ में आ गया। तो सबसे ज्यादा फ्री स्पेस का डाटा होता है, और ये एक्चुअली आपको बिलीव नहीं है सर, ये फ्री स्पेस का कैसे बताते हैं, देखें। आप क्या जानते थे जरा, अभी जस्ट पढ़े हैं सर, 1/, पढ़े सर 4 पाई एपिसिलॉन नॉट, कौची पढ़े Q1 और Q2, नीचे कौची पढ़े हैं R स्क्वायर। ये पूरे का मान कौची होता है, ए वाला होता है बाबू, पूरे का मान ए वाला होता है। इसका मतलब में सब चीज का मान रखा हुआ है।
एप्स नॉट का मान रखा हुआ, इसका मान रखा हुआ, सब का मान रखा हुआ। समझ में आ गया? अब इसका मतलब और तोड़ू और आपको फीलिंग्स दूं तो क्या पॉसिबिलिटीज है इसकी, और फीलिंग्स अगर दोगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर भैया पता है 1 होगा, 4 होगा और 3.14 होगा गुना 8.85 गुना 10⁻⁻12 होगा गुना 1 कूलम गुना 1 कूलम और नीचे हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर। बोलो बाबू, ये पूरे को गुना करेंगे ना, इसको पूरा को सॉल्व करेंगे, पूरे को यदि सॉल्व करेंगे ना इसको खाली, तब पता कुछ आएगा 9 गुना 10 के पावर 9। बाबू और यहां क्या लग जाएगा? न्यूटन। तो आप समझें कि 9 गुना 10 के पावर 9 कहां से आया? जो एक्चुअली में हम फ्री स्पेस का मान कितना लिए? 8.85। और जो आपने देखा कि अगर दो चार्ज फ्री स्पेस में है जहां हवा भी ना हो, वहां पर जो फोर्स लगेगा वो 1 पर पावर 9 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 3 6 3 9 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़ न्यूटन फोर्स लगता है। 90 करोड़ न्यूटन फोर्स लगता है, अंदाजा लगाओ। अभी 90 करोड़ का, अभी इसी को पानी में रख दीजिए तो भैया डाटा बदल जाएगा, कम हो 90 करोड़ से कम हो जाएगा। अति में रखिए, अल्कोहल में रखिए, कम हो जाएगा। हवा में थोड़ा और कम होगा। और आप किसी सॉलिड में रख दीजिए, आटा में रख दीजिए, आटा में, है ना, आटा में रख दीजिए, आटा चावल में रख दीजिए, और कम होगा। ये है फ्री स्पेस का। 9 करोड़ किसका है? फ्री स्पेस का है। 900 करोड़ है। 90 करोड़ इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 90 करोड़ 10 करोड़ हुआ ना, तो 90 करोड़। हाँ तो 9, हाँ 90 की 900, चलो 900। खुश रहो, तो ही लोग खुश रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इतना बड़ा डाटा फोर्स आप जो लगता है आप देख चुके हैं। अब यही चीज को हम पानी में रखेंगे तो घटेगा, कैसे घटेगा वो देखते हैं। तो आप परमिटिविटी का डेफिनेशन भी देख चुके हैं। परमिटिविटी कितने प्रकार के होता है वो एक मायने रख देता है। आइए तो मैं इसकी मीनिंग को आपको समझाता हूं, ध्यान देना, अर्थ समझोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक होता है आपको फर्स्ट नंबर में एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी? क्या काम था उसका? रेसिस्ट करना, इफेक्ट देना, किसको? फोर्स को। अब प्रत्येक मीडियम का एक अपना परमिटिविटी होता है। हम ही रखें, उसको लगा दीजिए ना प्लीज, खिड़की को लगा दीजिए, खिड़की को लगा दीजिए। ठीक है, दूसरा, क्योंकि वहां शैडो आ रहा था तो फिर भी आपसे के बैग से हैंडल नहीं हो पाया। और दूसरा होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होता है? याद रखिए, मैं पूछूंगा। रिलेटिव परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। अच्छा, एक और है परमिटिविटी ऑफ फ्री, परमिटिविटी ऑफ क्या है? फ्री स्पेस। ये फिक्स किया हुआ है फ्री स्पेस, ये अलग है, मतलब इसको हम लोग कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। तो ये फिक्स है, इसका नाम पड़ा है भैया एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू भी फिक्स है। बाबू कितना? 8.85 10⁻⁻। बोलिए, कोई तकलीफ? फ्री स्पेस का फिक्स है। फ्री सबसे कम किसका है? फ्री स्पेस का, अनंत कम है। हवा का 1, ये बहुत कम है, -12 समझ रहे हैं। सबसे ज्यादा सॉलिड का होगा, लिक्विड का 80 होता है। तो ये दोनों बता रहे हैं, अभी शुरू किए बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक आप RI समझते हैं? दो पानी इसको। RI क्या होता है? तो RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपको पता ही होगा, जो हिंदी वाले मीडियम वाले आप वर्तनांक पढ़े होंगे, समझो। तो मेजर देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको सिर्फ समझना होगा कि सर एक्चुअल मीनिंग क्या होता है किसका, रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का, रिलेटिव का और
एब्सोल्यूट का। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं ये बोलता हूं कि सर किसी भी जो मीडियम होता है ना, एक्चुअली हम मीडियम का एब्सोल्यूट नहीं जानते हैं। प्रॉब्लम ये है, एब्सोल्यूट हम सिर्फ निकाल सकते हैं। जो हम 80 बोल रहे हैं, गौर से सुनो, जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो पानी का जो आरआई होता है, सॉरी पानी का आरआई बोल रहे हैं, जो परमिटिविटी ऑफ वाटर होता है, परमिटिविटी ऑफ जो वाटर होता है वो होता है 80। तो 80 कहने का मतलब ये नहीं कि इसका एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, नहीं, ये रिलेटिव देता है। और रिलेटिव पता है किसके किसके सापेक्ष निकलता है? ए फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस से ही। मैं तुमसे पूछता हूं कि देखो एक्चुअली में आप लोग का जो वेट है, मैं आप कितना केजी के होंगे, मान लीजिए कोई 40-45, कोई 60 केजी के होंगे। आपसे पूछते हैं आपका जो वेट है एब्सोल्यूट है या रिलेटिव? बताइए तो जरा, आपका जो वजन है एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? रिलेटिव है, बिकॉज आप जो हमारे यहाँ जो किलो है उसी से हम लोग को अब कंपेयर करते हैं ना। जो वो मतलब कि अगर आप 60 किलो हैं और कोई आदमी कहीं पर गए हैं, बोल रहा है कि जितना आपका वजन होगा उतना बटखारा मैं आपको काउंट करके दूंगा, तो जो 45 किलो का होगा उसके पास 45 बटखारा मिलेगा उसको, जो 60 किलो का होगा उसको 60 को मिलेगा। बाबू रिलेटिव का मतलब होता है कि हम उससे तुलना किए हैं, किससे? बटखारा से, कि वो उसके अपने उससे हम भारी हैं कि उससे हल्का है या उसके बराबर है, ये भी हो सकता है। तो लाएगा तभी ना पता चलेगा। उसी प्रकार एक बात बताना, जब फ्री स्पेस का दिया हुआ है और पानी का फ्री स्पेस से 80 गुना ज्यादा होता है, मतलब पानी का फ्री स्पेस से 80 गुना ज्यादा होता है, तो असली कितना हुआ पानी का? एब्सोल्यूट 80 गुना ज्यादा, समझ रही हो? चलो मैं बताता हूं, मेरा एज है 10 साल। भाई हीरो मत बनो, कॉन्सेप्ट समझो। मेरा एज है 10 साल और आपका एज मेरे एज से 5 गुना ज्यादा है, तो आप कितना एज के हैं? कुछ समझ में आया? हम हैं फ्री स्पेस और आप क्या हैं? मीडियम। तो 5 गुना जो बोले ना, 5 गुना, 5 गुना हुआ रिलेटिव परमिटिविटी का मान। जैसे रामू का एज है 10 साल। कितना एज है? 10 साल है। और राम बाबू का जो एज है, राम बाबुआ का, वो 5 टाइम्स ऑफ रामू है। कितना टाइम्स? 5 टाइम्स ऑफ। तो कितना एज हो जाएगा राम बाबू का? 10 गुना बराबर कितना आएगा? 50 साल। तो ये जो 50 साल आया वो है एब्सोल्यूट। क्या है? एब्सोल्यूट। ये जो गुना वाला बात है इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव बोलते हैं। तो जो गुना वाला बोलता है ना कि पानी का 80 गुना है, तब पानी का 80 गुना के मतलब हुआ कि वो रिलेटिव वाला बात बोल रहा है। किसका 80 गुना है भाई? फ्री स्पेस का। अगर फ्री स्पेस में, हिमांशु, अगर फ्री स्पेस में जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में वो 80 न्यूटन है, तो बताओ तो पानी में कितना होगा? कम। कम। तो कितना आएगा? 10। राहुल, यदि फ्री स्पेस में 2 पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन, तो पानी में कितना लगेगा? ट्राई करो, कितना न्यूटन? इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। 1 न्यूटन। हमारा एज 80 साल है और तुम्हारा 80 गुना कम है एज। व्हाट इज मीनिंग? कितना हो तुम? 1 साल की हो। तुम लोगों को तो कैलकुलेट भी करने नहीं आता,
इतना आईक्यू लेवल डाउन है तुम लोगों का। अगर मेरा एज 80 साल है, तुम्हारा 4 गुना कम है, तो तुम्हारा कितना है? 4 गुना कम है तुम्हारा। मेरे एज का 4 गुना का तुम हो 20। मैथ समझाना पड़ता है तुम लोगों को। चलो, तो ये जो तुम देख रही हो 80 गुना वाला बात ना, 80 गुना यानी लोअर जाएगा। अब कैसे जाएगा? वेट। किसी का 80 गुना ज्यादा होगा तो उतना टाइम वो बढ़ेगा, उतना ही निकलेगा, कम होगा तो घटेगा, सिंपल। तो परमिटिव। अच्छा, अब मैंने बताया कि सर 2 प्रकार के होता है। एगो क्या होता है? एब्सोल्यूट, मतलब असली वाला। क्या वाला? सरल भाषा में बोलूं तो ये असली है, ठीक है। और ये जो होता है तुलनात्मक है। तुलना समझती हो? कंपैरिजन वाला बात। कौन सा वाला बात? कंपैरिजन, कंपैरिजन, कंपैरिजन वाला बात, ठीक है। कंपेयर कर रहा, शॉर्ट में लिखे ना, कंपेयर कर देता हूं, कंपेयर, कंपेयर करके ला रहा है। करने कहते कंपेयर क्यों कर रहा है मेरे से? हम लोग कंपेयर बोलते हैं, कंपेयर का है का नहीं तुम्हारा से? तो किसी से कंपेयर करोगे? एगो असली होता है, वो कंपैरिजन वाला बात होता है। तो हम आप लोगों को एग्जाम में जो डाटा पूछेगा कंपैरिजन वाला पूछेगा। पानी का 80 कंपैरिजन वाला है, अल्कोहल का 35 कंपैरिजन वाला है, हवा का 1 कंपैरिजन वाला है, असली नहीं है। असली कैसे आएगा? तो आप जानते हैं। तो कंपैरिजन को गुना करेंगे किससे? जल्दी बताओ। एब्सोल्यूट से। बहुत अच्छा। तो हम डेफिनेशन दे रहे हैं किसका? रिलेटिव का। जरा गौर फरमाना, जरा यहां देखिएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल रही हो? इट इज पहले तो मैं एगो लिख देता हूं कि सर ई आर मतलब कौन होता है? इसका जो सिंबल होता है रिलेटिव का, वो एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये सब हटा दें। इसका जो सिंबल होता है कौन होता है? एप्सिलॉन नॉट आर। इसका क्या होता है? सिर्फ एप्सिलॉन। सिंबल देख लो, असली वाला के खाली एप्सिलॉन, कंपैरिजन वाला के रिलेटिव यानी ई आर, और स्पेस का तो ई नॉट फिक्स है। नॉट मतलब फिक्स 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 फिक्स। क्लियर है? जिसका जानते हो उसको फिक्स किए हुए। तो ई आर बराबर होता है कौची? जरा बताना। ई असली बटा ई क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। रिलेटिव। बाबू फार्मूला देखा तुम क्या? नहीं देखा। अगर रिलेटिव तो यहां लिख ले, सॉरी मिस्टेक है, यहां नॉट हो जाएगा। हाँ देखो क्या हो जाएगा, देखो तो। ई असली जो अब बेटा कौची, तो किसी का असली लाना हो तो किससे गुना करेंगे? रिलेटिव को किससे गुना करेंगे? आराम से आंसर आ जाएगा। पानी का असली कितना होगा? ई वाटर अगर लाएंगे, ई वाटर, तब पानी का रिलेटिव कितना दिया हो रहता है? जरा बताओ तो। पानी का ई आर का मान बताओ तो। ई आर ऑफ वाटर 80 ना। तो बाबू क्या लिखेंगे? 80 मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे? 8.85 गुना 10 टू द पावर माइनस, तकलीफ है तो बोलना, ये असली आया। पानी का ये असली डाटा है, असली परमिटिविटी है। और ई जो है 80 वो तुलनात्मक है। वो ये कह रहा है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 80 गुना उसका ज्यादा होता है। 80 गुना ज्यादा होता है। ये नहीं कि 80 ज्यादा, 80 गुना ज्यादा। मतलब कि फ्री स्पेस में ऐसे जुटेगा कितना पता है? 8.85 गुना 10 के पावर माइनस 12, फिर जोड़ो 8.85 गुना 10 के पावर माइनस, ऐसा ऐसा किए गो 80 गो, तब जाके किसका आएगा? बड़ा अच्छा समझती है। 80 बार जोड़िएगा ना, पता है हम एफोर्ट नहीं, एरी चोटी लगा दे रहे हैं कि आपको फीलिंग आ जाए। लेकिन किसी को तब समझ में आएगा, वाकई अगला भी उतना ही इंटरेस्टेड रहेगा। समझ में आया? तुम्हें हमसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहना पड़ेगा। और एक बार यदि इसको समझ गया और दिमाग में फिट कर लिया, तो इससे कितनों भी टेढ़ा क्वेश्चन देंगे आप सॉल्व कर दीजिएगा। क्योंकि अब जो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले इसको बता दूंगा तो ठीक है। तो एकदम नीट एंड क्लीन बात समझ में आ गया कि 80 गुना क्या होता है?
तो ये तो मैंने कहा इट इज डिफाइंड, क्या बोल सकते हैं, डिफाइंड एज द रेशियो, किसके किसके बीच, जरा पकड़िए तो आप, रेशियो बिटवीन एब्सोल्यूट एंड क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ना, दो का रेशियो, किसका किसका रेशियो बोलो, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ फ्री स्पेस हो जाएगा, स्पेस एंड क्या हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, फ्री स्पेस शुरू में लिख दिए क्या, बोलो, अच्छा ये किसका है, मीडियम का ना, ये मीडियम का लिख देते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ऑफ क्या हो जाएगा, मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, रेशियो लिखे हो ना, तो विथ रिस्पेक्ट टू क्यों लिखे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो किसके किसके बीच में है, तो देख लीजिए ऊपर में मीडियम का लिखे, नीचे में किसका लिखे, फ्री स्पेस का, ये दोनों का रेशियो है, तो क्या आ जाएगा, रिलेटिव का डेफिनेशन आ जाएगा, तो ये रेशियो है दोनों के बीच का, याद रखिएगा, कितना टाइम्स ज्यादा कितना टाइम्स कम होता है वो ही बताता है ना। तो अगर मैं पूछूं जरा बताना, देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है, यदि आपका किसी मीडियम का आपको निकालना है ना, किसी मीडियम का अगर आपको निकालना है, समझिएगा, ओके, और हम आपको दे देते हैं फ्री स्पेस का, जरा बताना, बोलो, यदि फ्री स्पेस का, मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है फ्री स्पेस एफएस, फ्री स्पेस का दिया हुआ है आपको एक्स, कितना दिया हुआ है, एक्स, फ्री स्पेस का एक्स माने हैं, और आपको ई मीडियम का निकालना है, ई मीडियम का निकालना है, और ई मीडियम का जो ई आर दिया हुआ है वो 5 है, कितना है, 5 है, तो ई मीडियम का आंसर कितना आएगा, कितना आ जाएगा, उस पर रख दीजिए, तो ई का अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, ई आर कितना दिया हुआ है, ई आर दिया हुआ है 5, और इसका कितना बोले, तो क्या आंसर आएगा, आ गया ना, आराम से निकाल लीजिएगा, गिवन है, फॉर्मूला में आप समझ चुके हैं, इसको थोड़ा और बढ़िया से एलैबोरेट करके अगले स्लाइड में, हाँ सर इतना भी कॉमन सेंस आपको नहीं है कि ये मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है, मतलब आप यहाँ है या नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये मेरे द्वारा डिजाइन किया हुआ क्वेश्चन है ना, हम बोले नहीं यदि इफ, तो इफ मतलब क्या होता है, तो ये हम डिजाइन किए सर, वो तो फिक्स है ये, उससे फॉर्मूला याद हुआ, ई बेटा क्या हो जाएगा, सही है, ये हमेशा ही होता है, प्लीज अब परेशान ना हो, ई आर गुना क्या हो जाएगा, ई नॉट हो जाएगा, याद हो गया, अच्छा अब बोलिए सर किसका कौन है कैसे पता चलेगा, तो जिस मीडियम का ई आर देवर रहेगा उसी मीडियम का एब्सोल्यूट होगा, क्या बोले हम, जैसे जिस मीडियम का दिया हो रहेगा उसी का क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा, यदि 80 एप्सिलॉन लिखे हुए हैं इसका मतलब क्या होता है, 80 एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, किसका है, ई वाटर का है, किसका है, चलो पीछे से मुस्कान, ई अल्कोहल का कितना होगा मुस्की, जल्दी बताओ, 35 क्या, कोई दिक्कत, बोलो ऋषि, ई एयर का बोलो, 80, एक गुना कितना हो जाएगा, देखिए कॉमन सेंस बच्चे का कितना तेज है जो, बोलिएगा, अच्छा एक मीडियम है, एक मीडियम है, अगर मैं पूछूं इधर से आप अमृत कि आपको गिवन है, आपको ई आर लाना है, क्या लाना है अमृत, ई आर बताना है, ठीक है, ई आर बताना है, यदि उस मीडियम का एब्सोल्यूट हम आपको दे रहे हैं, एब्सोल्यूट है आपको 0.50, तो बताइए तो ई आर कितना आएगा, चलिए बताइए कितना आ जाएगा, कितना प्यारा चीज है, बस इतना ही तो बोलना है बाबू, सही है ना, हम आपको एब्सोल्यूट दे दिए थे, आकृति
अगर मान लो कि तुम्हें दे दिया जा रहा है ई आर दिया हुआ 1.5, तो इस मीडियम का ई कितना होगा? आंसर बोलो। एप्सिलॉन आप लगा भिरा के बोल सकते हैं, एप्सिलॉन के टर्म में बोलना है आंसर। जल्दी बोलो प्रिंस, ई का मान कितना होगा? ई आर का मान 1.5 है। वन 1.5 क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा। ई आर पूछने का मतलब है कि भैया ई आर जो डाटा देवल है, ई आर तो देवल इन आएगा, ई का मान है कि 1 से गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? हर्ष आया? अभी भी कंफ्यूज हो? ठीक है, आ गया। वेट, अच्छी बात है, अब समझ गए तो ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट चार्ज यहां है Q1 और बीच में क्या है? R डिस्टेंस है, ठीक है, सही है। एक ले रहे हैं Q1 और Q2, बीच में क्या है? R डिस्टेंस है। ध्यान देना, ये भी R डिस्टेंस पर है। हल्ला नहीं करो, पूछेंगे बताना, जरा तैयार रहो, जरा गौर से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। बोलिए, इनके भी जो फोर्स लगेगा, अच्छा ये फ्री स्पेस में, क्या चीज में? फ्री स्पेस में। और ये है भैया आपका क्या, जल्दी बताइए, ये है मीडियम। अब मीडियम में क्या ले सकते हैं? बहुत कुछ ले सकते हैं, मीडियम में बहुत कुछ आप ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। ए फ्री स्पेस है, क्या है? मीडियम है। अच्छा बताओ, ई जो वैल्यू आएगा, एफ जो आएगा, कौन सी आएगा? फ्री स्पेस। क्या लिखाएगा? फ्री स्पेस लिखाएगा। बोलो सही है। अब फ्री स्पेस बराबर होता क्या? बोलो तो बाबू, बाबू के रखेंगे ना, के ई लिखेंगे बाबू। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई, यहाँ क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि फ्री स्पेस है, बराबर क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा मुन्ना? क्वेश्चन नंबर, आओ एफ मीडियम का निकालें। कैसे निकालें? एफ मीडियम का निकालें तो क्या होगा? 1/4 पाई, नहीं यहां मीडियम लिखाएगा, वो भी एब्सोल्यूट। वो भी क्या लिखेगा? एब्सोल्यूट ना हमको चाहिए, असली ना, नकली रखेंगे हम, अस्सी गलत बात है ना, असली रखेंगे। तो असली रखेंगे तो हो जाएगा Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा? R²। सही है क्या? बोलो। और सर असली का फॉर्मूला आप जानते हैं कि सर ई असली बराबर क्या होता है? असली समझते हैं ना, ई असली बराबर होता है, असली लिख दिए, ई असली बराबर होता है ER गुना, कोई दिक्कत ना भाई, तुम्हारी भाषा में पढ़ाऊंगे तो ज्यादा याद रहेगा। तो ये असली बराबर होता है। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कम करते हैं ना, भाग दे देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 अभी असली वाला नहीं लिखे, लिख देंगे। बोलो तो क्या लिखेंगे? एफ बटा फ्री स्पेस। क्या फ्री स्पेस लिखे? एफएस, समझ जाओगे। फ्री स्पेस का एफएस लिखना है, और नीचे क्या लिख रहे हैं तुम लोग? वो ही लिखना, मतलब भुला जाओगे। सही है, बोलो क्या लिखें? 1/4 पाई, क्या लिखेंगे? Q1 Q2 बटे R²। नीचे क्या लिखेंगे? 1/4 पाई ER गुना एप्सिलॉन। बोलो कोई दिक्कत आई है? कौची रिलेटिव उस मीडियम का जिस मीडियम में रखे हैं। Q1 Q2 बटा, कटेगा, कटो, सब कट जाएगा। क्या मिला? एफ फ्री स्पेस बटा क्या बचा? एफ मीडियम बराबर बचा, एप्सिलॉन भी कट जाएगा ना। बोलो, एक मिनट, यार बचा बराबर 1 बटा ना, एक मिनट, ये ऊपर चल गया तो ER बचा ऊपर में, क्या बचा? ER बटा नीचे कौन बचा? 1। अब यदि हम निकालें तो गलती नहीं किए क्या? एक मिनट, ऊपर गया, ए नीचे आ गया, तो ए ऊपर चल गया ER, ठीक है। और एफएस बराबर है मीडियम से मल्टीप्लाइड आ रहा है, फ्री स्पेस बराबर, और हाँ ठीक है, सही है। तो फोर्स निकालेंगे फ्री स्पेस का, फोर्स
ठीक है, ई आर आ रहा है, इतना ही रहने दो ना। देखो अब अच्छा दूसरा दूसरा डेफिनेशन देखिएगा, एक और डेफिनेशन, एक डेफिनेशन क्या लिखे थे, या देखिए ये क्या है लिखा, पढ़िए तो। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड फ्री क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दोनों का डेफिनेशन। अब डेफिनेशन का मायने बदल जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज विद इन अ फ्री स्पेस एंड मीडियम। मतलब मान लेते हैं कि मीडियम फ्री स्पेस में आ रहा है 10 न्यूटन, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। अब मीडियम में आ रहा है 5 न्यूटन। तो बताओ तो श्रुति बाबू ई आर का मान कितना आएगा, समझ में आ गया, दैट्स इजी। हाँ, फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर दीजिए, फोर्स के टर्म में भी डिफाइन कर दीजिए, और परमिटिविटी के टर्म में भी डिफाइन कर दीजिए, दोनों में से भी कोई आ जाएगा आराम से। एक और है, वेट, अभी आपके लिए एक से एक चीज ला रहा हूं, देखिए ना क्या है। आप जानते हैं सर कि एफ मीडियम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अभी जस्ट आप पढ़े हैं, 1/4 पाई, यहां लिखेंगे ई आर गुना क्या लिखेंगे, एप्स नॉट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 Q2 बटा आर। ये पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। लेकिन आपके साथ एक धोखा हुआ, क्या हुआ सर, इतना का मान क्या होता है, कोई बताएगा, सिर्फ ई आर छोड़ के बताओ तो क्या होता है। नहीं तो देखिए फॉर्मूला बताते हैं, एफ कौची फ्री स्पेस, स्पेस खाली लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्पेस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 1/4 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। मिलाओ तो जरा कुछ समझ में आ रहा है। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है। पता है क्या हो गया, एफ मीडियम बराबर जो आया वो आया एफ स्पेस में जो डेफिनेट है उसको किसी से भागा दीजिए, तेरी के यार से ना, कितना इजी। सिंपल। तो मीडियम बटा क्या था, अब पहले वाला स्लाइड में क्या था, हाँ ठीक है ठीक है, पहले वाला भी वही है। अगर हम लाएं ई आर को तो ठीक है, तो है, इसको गुना करेंगे, डेफिनेशन फ्री स्पेस बटा कितना हो जाएगा मीडियम, और इसमें कितना लाए हुए हैं, फ्री स्पेस बटा, देखो ना अगर हम ई आर को यहां लाएं तो कितना आएगा, एफ स्पेस आएगा बटा क्या आएगा, एफ मीडियम, और हमें कौन सी आल है, अच्छा वो लिए हम उल्टा लिए हैं, इसमें जो लिया हुआ है जरा ध्यान दीजिएगा, एरा में क्या है, फ्री स्पेस बटा मीडियम आया, सही है ना, फ्री स्पेस बटा मीडियम, अच्छा ठीक है तो है, और दोनों एक ही चीज है, ये ठीक है, देखो तो ये तो किया हुआ है, फ्री स्पेस बटा मीडियम है ना, एरा में कुछ लिखा है, फ्री स्पेस बटा बराबर कौची, और वेट रुको फीलिंग देता हूं, इतना ठीक सही है ना, ओ ये खाली छोड़ दिए चलो ती वाला, बाकी सब का मान होता है फ्री स्पेस का फॉर्मूला है। हाँ, ईयर क्यों लिखे, क्योंकि मीडियम का असली मान होता है ना ईयर गुना ई नॉट, पहले फॉर्मूला ऐसे नहीं था, वेट 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 तुम कंफ्यूज हो, पहले फॉर्मूला था इसे, एफ मीडियम बराबर कौन सा बताओ तो, 1/4 पाई मीडियम है तो यहां हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखाएगा, यहां लिखाएगा ई मीडियम, वो भी असली वाला, सही है, मीडियम का लिखेंगे तो मीडियम का असली वाला लिखेंगे, हाँ Q1 वो रहने दिए, मतलब कॉमन ले लिया उसमें, है ना, और क्या हो जाएगा Q1 और क्या हो जाएगा Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। बाबू देख सही, इतना सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ जरा एफ मीडियम को तोड़ो तो क्या आता है, जो एफ मीडियम को ब्रेक करो तो आता 1/4 पाई, एक का मान कौचे होता है, तो ई मीडियम बराबर फॉर्मूला होता है ई आर मीडियम गुना कौचे होता है, इतना तो याद हो गया एकदम बढ़िया से, एकदम नीट एंड क्लीन। तो क्या लिखेंगे, ई आर गुना कौचे लिखेंगे, ई आर मल्टीप्लाइड बाई ई नॉट, क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर,
बाबू किसको सिलेक्ट कर सकते हो जरा बताओ तो कर सकते हो। देखिए आप सिर्फ छोड़िए किसको, ये पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए सबको। अब ई पता है किसका फॉर्मूला है? फ्री स्पेस का फॉर्मूला है। हाँ पीछे फ्री स्पेस का हम लोग किए। इसका मतलब है कि अगर एफ मीडियम कोई भी बच्चा लाना चाहता है तो यदि वो फ्री स्पेस से भागा दे देता है, फ्री स्पेस से यदि ई आर से भागा दे देता है तो आराम से आंसर आ जाएगा 80 गुना कम, 80 गुना। चलिए 3 बच्चा, राहुल, तुम, क्या नाम है, हिमांशु और एगो आर्यन। 3 में से देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर बताता है। इफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज is 0.80 न्यूटन, then force between 2 point charge राहुल नहीं बताएगा, राहुल के लिए दूसरा क्वेश्चन है। आर्यन और हर्ष है, नहीं हिमांशु है। बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इफ, राहुल रुक जाओ, दे प्लेस्ड इनटू वाटर, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा। चलिए बाकी लोग तैयार नहीं है बताने के लिए। 0.01 और कोई बता सकते हैं कितना होगा? सोचिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए सर कितना होगा यदि 2.4 का फ्री स्पेस का दिया हुआ है, ठीक है। अब यदि वो पानी में रख दिया जाता है 0.1 1 आएगा कि 0.1 आएगा? सर क्या जानते हैं आप, अगर आपको फोर्स निकालना हो, फोर्स मीडियम बराबर होता है फ्री स्पेस का कितना दिया हुआ है 0.80 भागा 80 से 0. फ्री स्पेस का 0.80 80 से। अच्छा देख लेते चेक कर लेते कितना आ जाएगा। अरे एक देखो 80 होगा ना ऊपर में, नीचे में 100 आएगा ना। अच्छा 0.0 बनता है, हाँ 2 गो है ना, 2 गो 0.0। अब इसका, अब देखो कि कितना क्वेश्चन जो आपका जो दे रहे हैं इसमें देखिएगा, ठीक है। कॉपी खोलो लिखो, हाउ उतरना है तो रुक जाइए, क्वेश्चन देते हैं, बाकी इसका जो क्वेश्चन मिलेगा वो अगले वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है।